सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षानि श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यतं घनहरदेवीं गन्ध्यं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमो वयं शीर्षा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति काउसको कौतोसालेचुं लोचें अंगोवं पैनै पाहुडै पर पाहुडे परम सुत पढ़मानु ओपूवग्या चुलिया चेसुत तै धुई धम कहायं निजकालम अच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कमख बहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिनपुन संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पार्गेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपो निधिभ्यो गुरु नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः 36 गुण समगे पंचभ्याचार करण समरी से सीसानुग्रह कुशले धमारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जब मन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्माभिरतास्तपो धनः साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भट्टः प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशकः इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति काउसको कौतोसाल्यं समनान समदन संचरि सुत्तानं पंचव्याचाराणं आर्यानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानो वज्यानं तिरियन गुणपाल नरियानम सासावनम निष्कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनपुन संपत्ति हो मज्जम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासम इदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य विरिचितम इदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत सिंह नेमी चंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी वंदना वंदना वंदना। विराजमान बाबू जी ने मिचल भाई तुमने तो दे दी ना और भी जो में घोल के
सबका सादर हाँ चरण बस स्पर्श, गैस की दवाई सभी को लगी से थी, सादर खिलावे के पहले जय गैस जय। की दवाई दे दियो। राजकुमारी जी आप अपने को म्यूट करें। प्रणाम हो जाए। एक मिनट दीदी, एक मिनट। हम लोग परम मांगली ग्रंथ कोमर साठ जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 9 अधिकार हैं। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार। बंध उदय का प्रकरण मार्गना से और भी सब तरह से हो चुका है। सत्व अधिकार चल रहा, सत्व चल रहा। सत्व में अभी हमारा उपसमकरण और 9वें गुण स्थान में जो उपसम होता है उसकी बात चल रही है, और छपक की भी बात, क्षय की भी बात चलेगी, क्षयादेश की भी बात चलेगी। उसके बाद मार्गना में सत्व विच्युति शायद आगे आने वाली है। पणमीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं गोच्छम्। उपसमकरण, इसमें हमने 2-3 नए नए शब्द जाने। अंतरायाम अथवा अंतरकरण और नवक समय प्रबद्ध, 2 शब्द इसमें हमारे नए आए थे। अंतरायाम या अंतरकरण किसे कहते हैं? एक अंतर्मुहूर्त काल तक के लिए क्या किया जाता है? सेंटेंस को पूरा करें। एक अंतर्मुहूर्त काल के लिए, चलिए जयश्री जी बोलिए। एक अंतर्मुहूर्त के लिए अंतरायम या अंतरकरण किया जाता है। एक अंतर्मुहूर्त के लिए, वो अंतरायाम का तो हम पूछ रहे हैं, किया क्या जाता है ये बताना है ना। अंतरायाम तो उसका संज्ञा हुई, हम क्रिया पूछ रहे हैं। आपने संज्ञा बताया कि उसको तो कहते क्या है। एक अंतर्मुहूर्त करते उसको कहते क्या है, तो इसका उत्तर होता अंतरकरण, है ना। मेरा सेंटेंस क्या है? एक अंतर्मुहूर्त के लिए। हम क्रिया नहीं बोले, आपको वर्ब बोलना है, आपको संज्ञा नहीं बोलनी है। मोहनीय कर्म का बहुत सुंदर उत्तर। मोहनीय कर्म का उपशम कर दिया जाता है। बहुत सुंदर उत्तर। एक अंतर्मुहूर्त के लिए उपसम, अंतरकरण में क्या किया जाता है? एक समय के लिए, अंतर्मुहूर्त तक के लिए मोहनीय कर्म का उपशम कर दिया जाता है। जीव 2 प्रकार की श्रेणी बांट सकते हैं, उपसम और क्षायिक। जो उपसम श्रेणी जब बांटते हैं तो 9वें गुण स्थान में पहले उसके पहले की बात, 9वें गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्व विच्युति होती है? सत्य क्या कह रहे? 9 प्रकृतियों के बंध विच्युति पूछा होगा। 9 प्रकृति की बंध विच्युति हो जाती। जो सोचना हो मन में सोचे, अपने को म्यूट रखें। 16 प्रकृति की बताई थी आपने, 16 प्रकृति, 16 की। बोलिए जयश्री जी। वैसे तो 21 प्रकृति, लेकिन 9 कसाई की 5 लेंगे तो 12, 5, 17 प्रकृति की होगी। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? केसी भाई साहब ने पढ़ाया, बीना जी ने आप लोग को याद कराया, हमने कितना बता दिया। और क्या कर रहे हैं आप लोग? 9 प्रकृति, 17 प्रकृति, 15 प्रकृति, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। 16 नहीं, 7वां विच्युति तो 4 अनंतानुबंधी की, 3 दर्शन मोहनीय। क्या बात कर रहे हैं? 9वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी के सत्व विच्युति होगी? नहीं, अनंतानुबंधी के साथ 9वां गुण स्थान हो जाएगा। कल सबको याद कराए पूरी प्रकृति, और आज एकदम कल वाला वीडियो नहीं आया हमको, मुझे पता है, मैंने बहुत लिखा भी, पता नहीं क्यों नहीं भेजे वो, और उल्टा पुल्टा भी भेज रखे हैं। कर्मकांड पद्म पुराण लिख रखे हैं। 16 प्रकृति की मैंने बताई। हाँ दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। तेरिया के जो आपने बताया दीदी, एक मिनट। हाँ नेमीचंद, एक मिनट हीरा जी। हाँ नेमीचंद भाई साहब, 36 प्रकृतियों की अलग अलग, 36 प्रकृति की। थोड़ा सा आप लोग मन में सोचिए, सबसे बुजुर्ग हैं।
क्या आप लोग कर रहे हैं? 16 प्रकृति की और केवल ज्ञान हो जाएगा? सारी प्रकृति पड़ी रहेगी, सत्ता में केवल ज्ञान हो जाएगा? नौवे गुण स्थान की पूछी थी ना, अनिवृत्तिकरण की। हाँ, 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृति जाती है, सत्व विच्छुद्धि। देख लीजिए, आप लोग स्वयं देखिए, नेमीचंद भाई साहब बोले हैं, कल याद कराया है कि प्रथम समय में 16 प्रकृति विच्छुद्ध होती है। तिर्यक एकादश, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, 3 निद्रा, ये पहले समय में होती है। दूसरे समय में 8 का मूल गाथा आई है, कल ही आई है मूल गाथा, 337 नंबर की गाथा आई है। क्या करेंगे हम लोग? क्या पढ़ाऊं मैं आप लोगों को? कैसे मैं आगे बढ़ूं? इतनी भूल। मतलब नहीं बनता है इतना। हम इतने मैं परिश्रम करती हूँ, हर चीज को बार बार रिपीट कर करके बोलती। अभी भी मेरे को थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं था कि आप लोग नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार पूछ लिया, क्योंकि उपसम और छपक हमको दोनों चीज आप लोग को समझाना, अलग अलग दोनों में अंतर बताना है, इसलिए मैं पूछ लिया आप लोगों को। पहले तो आप लोग अंतरकरण वाला कोई भी उत्तर नहीं दिए, संजोग से जयश्री जी दे दी तो वो इज्जत बच गई। अभी नेमीचंद भाई साहब दे दिए तो इज्जत बच गई कि हाँ हमने बताया है, ये कम से कम कंफर्म हुआ कि हाँ मैंने बताया है। इतनी भूल होती है आप लोगों से। 63 प्रकृति 12वें गुण स्थान में जा रही है, केवल ज्ञान हो रहा, और कोई प्रकृति 6 प्रकृति हुई है, 16 हुई है, 15 हुई है, 8 हुई है, ये उत्तर होता है? कल मूल गाथा यही एक गाथा ही हुई थी कल, 337 नंबर, उसमें सारी 36 प्रकृतियों का नाम आ चुका है 9वें गुण स्थान का। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में नेमीचंद भाई साहब बताइए, पहले जब कोई अनिवृत्ति गुण स्थान को कोई जीव प्राप्त किया है, उस समय उसके कितनी प्रकृति का सत्व होगा? अनिवृत्ति 9वां गुण स्थान, करण को प्रथम उपशम में भी करण होता है, तो वो नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग का भी उपशम और छपक चल रहा है। पहले जैसे ही प्रवेश करता है, जैसे ही जीव कोई प्रवेश करता है, उसके कितनी प्रकृति का सत्व नहीं होगा नियम से? बोलिए जयश्री जी। 10 प्रकृति का सत्व नहीं होगा। सुंदर। कौन सी 10? अनंतानुमति 4, दर्शन मोहिनी की 3 और 3 आयु। 3 आयु, बहुत सुंदर उत्तर। सर्वार सिद्धि आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया था। उसमें आया था, एक शब्द आया था, अयत्न साध्य। अयत्न साध्य, 3 आयु तो कैसी है, अयत्न साध्य है, ऐसे आया था वहां पर। क्यों अयत्न साध्य? उसके लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता कि हम नरक आयु नहीं बांधे, हम त्रियंच आयु नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। जब व्रत लेते हैं तो अपने आप वो आयु नहीं बनती है, आयु की बंद विच्छुद्धि हो जाती, स्वतः ही हो जाती। इसलिए 3 आयु का सत्व नहीं होना अयत्न साध्य कहा गया था। तो इस प्रकार से कोई अगर 9वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, उस समय उसको 10 प्रकृति की सत्ता नहीं होगी, 138 की सत्ता हो सकती है। अब प्रवेश करने के एक समय के बाद कितनी सत्ता रहेगी? कोई छपक श्रेणी चढ़ रहा है तो प्रवेश करने के एक समय के बाद कितनी प्रकृति की सत्ता रहेगी, कितनी प्रकृति की सत्ता कम हो जाएगी? इसमें मतलब 26 प्रकृति की सत्ता कम हो जाएगी। 16 पहले समय में जाती है और 10 16 पहले समय में जाती है और 10 जो प्रकृति उन्होंने बताई 10 हो जाती है। 16 और 10 4 अनंतानुबंदी की, 3 दर्शन मोहिनी की, 3 आयु, और 16 जो पहले समय में जाती है। 16 प्रकृति कौन सी है? पूरा नाम कौन बताएंगे? वो तिरंज एकादश मैं बताती हूँ। तिरंज एकादश पूरा नाम कौन बताएंगे? अच्छा पूरा बताती हूँ। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरंज गति, तिरंज गति, तिरंज गत्यानुपूर्वी, और ये विकल्पीय नियम से बताती हूँ। एक इंद्रिय, स्थावर, सूक्ष्म, आतप, और ये साधारण, और 3 विकलेंद्रिय, और ये 3 निद्रा। इस तरह से ये 16 प्रकृति, इसमें 16 प्रकृति में नामकरण की प्रकृति कितनी है?
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 प्रगति नामकरण की। 7 आएगी। 13 13। वाह, नेमीचंद भाई साहब मेरी इज्जत रख देते हैं बस इस ग्रुप में, बाकी तो सब जगह डब्बा खाली है। 13 प्रकृति नामकरण की है, 3 दर्शन मोहनी की है। इस तरह से 16 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति होती है। अब आप लोगों से यह प्रश्न है, जब उपसमकरण हम लोगों ने कल पढ़ा, उपसमकरण पढ़ते समय में ये सीधे कहाँ पर आ गए? उपसमकरण करने आने में सबसे पहले इन्होंने किसका? नपुंसक वेद का उपसम कराया। 16 प्रकृति का उपसम क्यों नहीं कराया? पहले समय में तो 16 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति होती है, तो सबसे पहले 16 प्रकृति का उपसम कराना चाहिए था। इतना इजी उत्तर है, इतना इजी। अनिवर्ती कर्म में, क्योंकि अनिवर्ती कर्म में तीनों वेद का नहीं होता, तीनों वेद का सत्य नहीं होता। 16 प्रकृति का उपसमकरण क्यों नहीं कराया? उनकी तो बंदी नहीं रही, विच्छुत्ति हो रही है। उपसमकरण तो मोहनीय का ही होता है ना। उपसम केवल मोहनीय का होता है। हम तो इसीलिए चुपचाप बैठे रहते हैं कि कोई तो बोल के मेरी इज्जत रखेंगे कि हाँ हमने पढ़ाया है, इसलिए मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ कि कोई ना कोई जरूर बोलेगा अगर हम पढ़ाए हैं तो। केवल मोहनीय का उपसम होता है, तो उपसमकरण में 16 प्रकृति का क्या लेना देना? जो बैठी हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नामकरण की है और दर्शन मोहनी की है। उपसम केवल 8 कर्मों में, ज्ञानावरण का उपसम कराएंगे तो जीव जड़ हो जाएगा, बिल्कुल। दर्शन मोहनी का उपसम कराएंगे जीव जड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, किसी का उपसमकरण केवल एक दर्शन मोहनी में होता है। इसी कारण जब उपसम करा रहे हैं तो सबसे पहले मोहनीय कर्म को करा रहे हैं। मोहनीय कर्म में कोई 28 प्रकृति में कोई ऐसी प्रकृति है क्या जिसको शुभ प्रकृति कहा जा सके? सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति छोड़िए, सम्यक प्रकृति कोई ऐसी प्रकृति है क्या? पुरुष वेद। हमको यही जयश्री जी से उत्तर का, उन्हीं का उत्तर का इंतजार। बहना मेरी, चारित्र मोहनी की प्रकृति है, सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनी की प्रकृति है, मोहनीय कर्म की प्रकृति है। मोहनीय कर्म कभी शुभ नहीं होता। इतनी जल्दी हम लोग बदल जाते हैं, गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती है। ध्यान नहीं रहा जी। सोचिए किसके है, किसके सपूत हैं वो? अरे किसी खराब आदमी के, नीच जाति के बच्चे नीच ही तो होंगे ना, ऊंचा थोड़ी हो जाएंगे। मोहनीय कर्म की प्रकृतियां कोई शुभ नहीं है, न पुरुष वेद शुभ है न सम्यक प्रकृति शुभ है। क्यों नहीं शुभ है? कि इन दोनों के रहते केवल ज्ञान नहीं हो सकता। दोनों को नाश करने से ही केवल ज्ञान होगा, कभी नहीं हो सकता, 7 काल में नहीं हो सकता। निगोध में चला जाएगा, सम्यक प्रकृति, सम्यक तो लाया उदय में, चला गया निगोध में, अर्ध पुद्गल परावर्तन रुलता रहेगा। इसलिए मोहनीय कर्म की प्रकृति शुभ नहीं हुआ करती। कोई भी शुभ नहीं। क्यों नहीं होती? आप चक्रेश जी अगर बंद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तो ऐसे ही लोगों का उत्तर ठीक नहीं आता है, और फिर चोचो चोचो आता है तो और नहीं आता है। तो हम लोगों ने आज क्या जाना कि मोहनीय कर्म की कोई भी प्रकृति शुभ नहीं होती है। उपसम करण में पहले 16 प्रकृति का उपसम नहीं कराया गया, क्योंकि उपसम करण केवल मोहनीय कर्म में होता है। पता नहीं, आप लोग तो बहुत क्लास अटेंड किया, सभी की है, और भी अलग से भी बहुत क्लास लोग कर रहे हैं, पर छोटी छोटी चीज भी क्यों नहीं बता पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। एक बार उपसमकरण को हम लोग फिर पढ़ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं उपसम छपन विधि से और उपसम विधि हम दोनों बताने जा रहे हैं, पर पहले हम उपसमकरण बताने जा रहे हैं। पेज नंबर 308 से पढ़ रहे हैं। एक बार गाथा पढ़ लेते हैं। गाथा वो पनमी वगैरह पढ़े क्या? हम मंगलाचरण पढ़े कि नहीं? विजया जी को याद रहता है? मंगलाचरण तो पढ़ा था शायद भाभी। पढ़ा था क्या? ये तो लट्ठे की छकम चतुसेकम बादरे अदो एकम खीने 16 सजोगे बाबत्री तेरुवंतंते वतंते
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्या तथा मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों का असंयत सम्यक दृष्टि से अप्रमत संयत गुण स्थान तक 4 गुण स्थानों में रहने वाला कोई भी जीव उपशम करने वाला होता है। अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य प्रकृति रूप से रहना अनंतानुबंधी का उपशम है, और उदय में नहीं आना ही दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का उपशम है। अनंतानुबंधी का उपशम तो कैसे है? अन्य प्रकृति रूप होना अनंतानुबंधी का उपशम ये कह रहे हैं, उदय में नहीं आना दर्शन मोहनी का उपशम है। क्योंकि उत्कर्षण अपकर्षण पर प्रकृति रूप से संक्रमण को प्राप्त उपशांत हुई उन 3 प्रकृतियों का अस्तित्व पाया जाता है। अपूर्व करण गुण स्थान में एक भी कर्म का उपशम नहीं होता, किंतु अपूर्व करण गुण स्थान वाला जीव प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ता हुआ एक एक अंतर्मूर्त में एक एक स्थिति खंड को घात करता हुआ संख्यात 1000 स्थिति खंडों का घात करता है। जब अपूर्व करण गुण स्थान में कोई जीव प्रवेश करता है, आयु कर्म को छोड़ के बाकी कर्मों की स्थिति उसकी कितनी रहती है? अंत कोड़ा कोड़ी सागर अंत कोड़ा कोड़ी सागर रहती है। अंत कोड़ा कोड़ी सागर को अब एक एक अंतर्मुठ में वो स्थिति कांडघात करता जा रहा है, और उतनी ही स्थिति बंधा अपसरणों को करता है। स्थिति कांडघात स्थिति बंधा अपसरण में कल हमने अंतर बताया था, कौन बताएंगे? स्थिति कांडघात स्थिति बंधा अपसरण शब्द एक जैसे हैं, दोनों में क्या अंतर है? दो, यहाँ पर 2 कार्य आचार्य अलग अलग लिख रहे हैं कि 2 कार्य करता है, तो दोनों में क्या अंतर है? कल किसी ने प्रश्न किया था मेरे से, ऐसे तो मैं नहीं बताई थी, मेरे ध्यान नहीं था, पर किसी का प्रश्न आया था तब मैंने आप लोगों को बताया था दोनों में क्या अंतर है। द्वितीय कांडघात में उसका अनुभाग का अनुभाग नहीं बोलेंगे, जो चीज पूछी जाए वही बोलेंगे। स्थिति की बात चल रही, स्थिति बोलेंगे। स्थिति कांडघात में जो पहले से बंधे हुए कर्म उनका, और नहीं स्थिति कांडघात में स्थिति का घात होता है, कम होता है, और बंधा अपसरण में बंधे हुए कर्मों की कम होते हैं। मैंने कल दोनों शब्द समझाए थे, कौन उत्तर देंगे? दीदी मैं बता रही हूँ दीदी, हाँ, स्थिति बोलिए। कांडघात जो है ना वो सत्ता में पड़े कर्मों के साथ होता है, और स्त्री बंधावसरण नए बंधे हुए कर्मों के साथ। बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर है ना। स्थिति कांडघात मतलब जो सत्ता में कर्मों की स्थिति बंधी हुई है उसका घात कर रहा है। स्थिति बंधा अपसरण का मतलब जो बांध रहा है उसको अपसरण करके बांध रहा है, कम कम करके बांध रहा है। अच्छा, क्या होगा अगर ज्यादा बांधेगा तो? मान लीजिए सत्ता की स्थिति तो कम कर दी उसने, सत्ता वाले कर्म की, नया वाला ज्यादा बांध ले तो क्या फर्क पड़ेगा? अंत ऊपर जाने से आबादी बढ़ जाएगी ना। अंता कोड़ा कोड़ी की तो बात ही नहीं बाबूजी, वो तो गई, वो तो भूतकाल की बात हो गई। नहीं, उसे आबादी बढ़ जाएगी ना, आबादी बढ़ जाएगी ना। नहीं, वो सब हमको ये बाधा नहीं। आप मैं स्थिति में पड़े हुए कर्म अंता कोड़ा कोड़ी है। देखिए, तर्क ना लगाइए बाबूजी की, आचार्यों ने कितना सूक्ष्म विवेचन किया, इस पर जाइए। स्थिति हमारी अंता कोड़ा कोड़ी थी। हाँ, हमने करण में आए और स्थिति कांडघात शुरू कर दिया। अंतर मूर्त में पल्ले का संख्यात भाग, अंतर मूर्त में पल्ले के संख्यात में भाग, स्थिति कम होती जा रही, जो बंधी हुई है उस कर्मों की स्थिति कम होती जा रही। अब कह रहे जो नया कर्म है, नया कर्म का भी बंधा अपसरण कर रहा है, तो उसकी बंधा अपसरण करने की क्या जरूरत रही? वो अंता कोड़ा कोड़ी काम बांधता रहे। अगर अंतः कोड़ा कोड़ी का कर्म बंधता रहेगा तो सत्ता का कर्म जो स्थिति कम किया उसका क्या फायदा होगा? वो तो नया तो फिर अंतः कोड़ा कोड़ी का बांध रहा है। पुराना जो अंतः कोड़ा कोड़ी था उसको तो वो कम कर रहा है स्थिति कांडघात के साथ में, हर अंतर्मुठ में पल्ले का संख्यातवां भाग कम कर रहा है।
तो क्या फायदा कम से? हमको ये बताइए कि एक तरफ से आप बाल्टी में से पानी डाल रहे हैं, दूसरी तरफ से पाइप में उस बाल्टी को भरे जा रहे हैं, तो कम करने से फायदा क्या हुआ? इसीलिए स्थिति बंधा अपसरण में स्थिति से कम स्थिति बनती है, घट घट के बनती है। अंतः कोड़ा कोड़ी से चालू हुआ था, कम कम स्थिति बंधा अपसरण होती जा रही है, और कम बन रही और कम, तब तो फायदा होगा ना। आप इस अंतः कोड़ा कोड़ी वाला कर्म जो पहले से बैठा उसको आपने कम कर रहा है, आप नया बांध रहे हैं, वो अंतः कोड़ा कोड़ी का बांध रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ कम करने से? फिर तो स्थिति उतनी बन गई ना। तो इसलिए बनने वाले कर्म की स्थिति कितनी बांधता है? सत्ता वाले कर्म से कम बांधता है, तब फायदा होगा, नहीं तो फायदा ही नहीं होगा, वो तो पुनः कर्म खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तर्कना समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत से लोग किताब देख रहे हैं, मेरे समझ में तो पता नहीं, हम लोग तो विकास भैया की क्लास अगर अटेंड करते हैं, जबकि विकास भैया हमको देखते नहीं है, फिर भी हम लोग की नजर उनके चेहरे से नहीं हटती है, कभी भी एक सेकेंड के लिए नहीं हटती है, किधर भी नहीं जाती है, चाहे ओला पड़ जाए। दीदी और मैं हम लिखती हूँ। कोई भी मेरे तरफ नहीं देख रहा, कोई सो रहा है क्या पता, आंख बंद है, नहीं किताब खोज समझ में रहा है, आया, कोई जैसे अंदर देख नोट रहा है, कर कोई रहे बगल थे। देख रहा है, कभी नहीं समझ में आएगा, सात काल में समझ में नहीं आएगा। आप दीदी लोग मैं लिखती हूँ नीचे। हम लोग को तो, हमको तो जो समझाने वाला उसको जब तक हम नहीं देखें मुझे कुछ नहीं समझ में आता। मैं हो सकता है मैं आप लोग से बहुत कमजोर हूँ, आप लोग बहुत तेज हैं, इसलिए आप लोग को आ जाता है समझ में। कहाँ ग्रंथ में दीदी लिखा है, खोज रहे हैं आप लोग? दीदी एक बात समझनी थी, जैसे मेरे कोई कर्म अभी उदय में आ रहा है और दूसरी स्थिति साथ के साथ बंध रही, तो जो इस टाइम आ रहा है उससे एक कम बंधेगा आगे? अपने लोग की बात नहीं है, कौन सा गुण नहीं स्थान किसी है? की भी है, किसी की भी है, तो नहीं, जो किसी के बंधेगी एक कम किसी बंधेगी, एक एक मिनट समय बहना, कम बंधेगी। एक मिनट बहना, किसी का बात यहाँ नहीं है, यहाँ ये सिद्धांत 9वें गुण स्थान का है आओ ठीक है दीदी, ठीक है। ना। अनिवृत्तीकरण की बात चल रही है, हमारी आपकी बात नहीं चल रही है। हमारे तो हम सकता है 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व नहीं और नया हम बांध लें, कोई हर्जा नहीं है उसमें, अपनी बात नहीं है, है ना। 9वें गुण स्थान की बात है। 9वें गुण स्थान में जो कर्म आ रहा है, जो अगली स्थिति बंधेगी तो एक 9वें समय में नहीं, कम बनेगी। यहाँ 8वें क्या बात है? स्थिति कांड घात कर रहा है ना, पहले बंधे हुए कर्मों की स्थिति घटा रहा है, तो नया कर्म बांधेगा वो कम का बांधेगा, तब तो अब नया कर्म वापस उतना ही बांधने लगे, तो घटाने का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ ना। इसलिए स्थिति बंधा अपसरण भी होता है। उत्तर सत भैया जी ने बहुत अच्छा दिया कि स्थिति कांड घात तो इस जो सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति कम करना है, स्थिति बंधा अपसरण जो नए कर्म बंध रहे हैं उसकी स्थिति कम बांधना स्थिति बंधा अपसरण है। कल हमने बोला था, हमको लगता है भैया जी ने लिख लिया, इसलिए खूब बढ़िया से उत्तर दे दिए। बाकी लोग अपने को बहुत ये मानते हैं, जबकि मेरे जैसा कहने वाला नहीं होगा कि जो सिद्धांत ऐसे रहते उनको लिख लीजिए, कहाँ कोई उत्तर दे पाया। कल ही बताया ना, कल ही किसी ने प्रश्न किया था, क्या अंतर है दोनों में। चलिए वापस हम लोग उसी प्रकरण में और उसी पंक्तियों में पढ़े हैं। दीदी फिर वो जो 9वें गुण स्थान में अंतः कोड़ा कोड़ी कर्म, 8वां गुण स्थान, अभी 8वां, सॉरी 9वां नहीं है, मेरे मुंह से हमने तुरंत ठीक कर दिया था, 8वां अपूर्वकरण है। अच्छा फिर जो अंतः कोड़ा कोड़ी कर्म फिर बांधता है वो, या क्या करता है, मतलब फिर बता दो। अंतर कोड़ा कोड़ी का तो बांधता है, उससे कम स्थिति भी कम हो रही है, अपसरण भी हो रही है। अंतर कोड़ा कोड़ी में 1000 वर्ष कम बांधेगा, 2000 वर्ष कम बांधेगा, ऐसे कम स्थिति का अपसरण होता जा रहा है, यानी घटती जा रही है। बंधा अपसरण, स्थिति का बंध घट रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? स्थिति का बंध अपसरण हो रहा यानी घट रहा है। तो अंतर कोड़ा कोड़ी से तो बंध ज्यादा होने का मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पर, अब उसमें भी अपसरण हो रहा है यानी घटती जा रही स्थिति। अगर इसी स्थिति का कर्म बनता रहेगा तो मोक्ष कैसे होगा? किसी को कैसे होगा? स्थिति का बंध कम करेंगे तभी तो। अगर स्थिति इतनी ही बनती रहे तो कभी मोक्ष होगा ही नहीं। तो जो जीव को मोक्ष जाना है तो बंधा अपसरण करेगा, तब न स्थिति करते करते अंतर्मुक्त के लिए बंधेगी, लास्ट में कम होते 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 इतनी कम बंधने लगेगी कि अंतर्मुक्त के लिए बंधेगी, जिसको क्या कहा गया? लास्ट समय को बंधने वाले को नवक प्रबद्ध, नवक समय प्रबद्ध। जो लास्ट में बंध रहा है वो नवक समय प्रबद्ध कितना है? एक अंतर्मूर्त प्रमाण है। देखिए उसको भी खिराने के लिए 2 आवली एक समय लग रहा है। तो अगर बहुत स्थिति कोई बांधता रहेगा तो मोक्ष ही नहीं हो पाएगा, है ना।
एक जो लास्ट में जो बांध रहा अंतर्मुहूर्त का, उसको खिराने के लिए अलग से समय की जरूरत पड़ रही है। चले आगे। किंतु अपूर्व करण गुण स्थान वाला जीव प्रत्येक समय अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ता हुआ एक एक अंतर्मुहूर्त में एक एक स्थिति का खंड का घात करता हुआ संख्यात 1000 स्थिति खंडों का घात करता है। कितना? संख्यात 1000 बार करता स्थिति कांडक घात। 8वें गुण स्थान की बात चल रही है। उतने ही स्थिति का बंधापसरण भी उतनी बार, जितनी बार लब्धि सार अगर पढ़े तो देखेंगे स्थिति कांडघात स्थिति बंधापसरण का समय एक ही है। जितनी बार स्थिति कांडघात होता है उतनी ही बार स्थिति बंधा अपसरण होता है। दोनों का काल लब्धि सार में जब जाएंगे तो पाएंगे दोनों का काल एक बराबर है। एक एक स्थिति कांडक के काल में संख्यात 1000 अनुभाग खंडों का घात करता है। एक स्थिति कांडघात कई अंतर्मुहूर्त में होती है, उतने में अनुभाग कांडघात कितनी हो जाएगा? स्थिति कांडघात तो एक हुआ, उतने समय में अनुभाग कांडघात कितना हो जाएगा? संख्यात 1000 हो जाएगा। यानी अनुभाग कांडघात होने वाले में समय कम लग रहा है। मानिए एक स्थिति कांडघात में 48 मिनट लग रही है, तो उतने देर में एक अनुभाग कांडघात होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। संख्यात 1000 बार अनुभाग कांडघात उतनी देर में हो जाता है जितनी देर में एक स्थिति कांडघात होती है। ये पूरा लब्धि सार का कथन है। प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से प्रदेशों की निर्जरा करता है। क्या क्या कर रहा? स्थिति कांडघात कर रहा, बंधापसरण कर रहा, फिर भी कम नहीं हो रहे हैं कर्म। और क्या कर रहा है? असंख्यात गुणित श्रेणी क्रम से प्रदेशों की निर्जरा भी कर रहा है। वो स्थिति कांडक हुआ, अनुभाग कांडक घात हुआ, ये क्या है? प्रदेश हुआ। प्रकृति क्या कहते हैं? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग 4 चीज है। तो स्थिति कम करना बता दिए, अनुभाग कम करना बता दिए। अब प्रकृति तो कम जहां होगी पूरी नाश तब कम होगी, तो प्रकृति का कोई प्रकरण नहीं आएगा। और प्रदेश पुंज बंधता है, तो यहाँ प्रदेश पुंज भी असंख्यात गुणित से निर्जरा हो रहा है। यानी पहले समय में 100, उसको असंख्यात से, संख्यात है क्या, असंख्यात से गुना करें, दूसरे समय में उतने प्रदेशों की निर्जरा होगी। 3 निर्जरा यहाँ बता रहे हैं, स्थिति ये की, एक साथ होंगी? प्रदेश की। ये तीनों निर्जरा एक साथ होंगी? हाँ, तीनों चल रही है साथ साथ में, अलग अलग समय थोड़ी होगा, एक साथ सारा काम हो रहा है। प्रदेश निर्जरा भी हो रही है, प्रकृति की निर्जरा तो होती नहीं है ना। प्रकृति जो बंध रही है सो बंध रही है। यहाँ तीनों 8वें गुण स्थान में तीनों निर्जरा, तीनों काम हो रहा है। तथा जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध नहीं होता, यहाँ अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता ही नहीं है 8वें गुण स्थान में। करीब करीब उसमें हो रहा है, लास्ट में खत्म होती है बंध विच्छुत्ति। उसमें कोई कोई प्रकृति है, जैसे 4 कसाय हास्य रति रति शो के 4 कसाय अंत में जा रही है, तो अप्रशस्त प्रकृतियां भी वहां पर बंध रही है। उनकी कर्म वर्गनाओं का उस समय बंधने वाली अन्य प्रकृतियों में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से संक्रमण कर देता है। उस समय जो बंधती है, उस समय जो पहले से सत्ता में अप्रशस्त प्रकृति बैठी हुई है, उनको क्या कर देता है? उसी की जाति वाली प्रकृतियों में और संक्रमित करता है। इस प्रकार अपूर्व करण गुण स्थान का उल्लंघन करके एवं श्रेणी रूप कहा गया, उल्लंघन करके अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में प्रवेश करके एक अंतर्मुहूर्त पर्यंत पूर्वोक्त विधि से रहता है। इसका क्या मतलब आप लोग समझे? एक अंतर्मुहूर्त पर्यंत पूर्वोक्त विधि से रहता है, इसका क्या मतलब हुआ? विश्राम करता है, विश्राम करता है। एक अंतर्मुहूर्त विश्राम करता है। हाँ, पूर्वोक्त विधि से रहता है, मतलब विश्राम करता है। पहले विश्राम कर रहा था क्या? जैसा 8वें गुण स्थान में कर रहा था वैसे ही कर रहा है। हाँ, पूर्वोक्त विधि से रहता है। स्थिति कांडक घात हो रहा, अनुभाग कांडक घात हो रहा, प्रदेशी गुण से पूर्वोक्त विधि से रहता। पहले जो कर रहा था वही कर रहा है। विश्राम कहाँ से ले आए त्रिशला जी? भाभी विश्राम, कहाँ है विश्राम? यहाँ पूर्वोक्त मतलब पहले प्रकार से। आप लोग हिंदी नहीं समझेंगे तो क्या आप क्या समझा सकते हैं आप लोग को? पूर्वोक्त मतलब पहले जो कही हुई है उस हिसाब से रहता। पहले क्या कह रहे हैं?
स्थिति कांडघात कर रहा है, अनभाग कांडघात कर रहा, गुणश्रेणी निर्जरा कर रहा, बंधा अपसरण कर रहा। तो कहता वही चीज उसी तरह से रहता है, किसका संख्यात बहुभाग बीत जाने तक, 9वें गुण स्थान का संख्यात बहुभाग बीता तब तक। यही रोज हम आप लोगों को ये बात कहते हैं कि जो 8वें गुण स्थान में जो आवश्यक शुरू हुआ वो यथासंभव 10वें गुण स्थान तक चलता है। ये बात कल भी मैंने कही है। ये सारे मुख्य से 8वां गुण स्थान क्यों कह दिया जाता कि वहां शुरू होता है, इसलिए कह दिया कि अपूर्वकरण में 4 आवश्यक होते हैं, पर वो आवश्यक आगे रुक नहीं जाते हैं, रुकेंगे तो मोक्ष ही नहीं होगा, होगा ही नहीं, कर्म की निर्जरा और कर्म की सत्ता ही नहीं खत्म होगी। तो इसलिए कहते हैं कि भाई उस समय तक तो पहले जैसा कर रहा था, चारों आवश्यक को करते हुए रहता है 9वें गुण स्थान में। तत्पश्चात एक अंतर्मुक्त काल के द्वारा 12 कषाय 9 कषाय का अंतरकरण करता है। नीचे व ऊपर के निषेकों को छोड़कर बीच के कितने ही निषेकों में द्रव्य को निक्षेपण करके, बीच के कितने ही निषेकों के द्रव्य को, के और को पढ़ने से कितना अंतर हो जाता है। मैं चौंक गई कि ये तो मतलब मैं गलत हूं कि ग्रंथ गलत है। बीच के, मैंने को पढ़ लिया था, बीच के कितने ही निषेकों के द्रव्य को निक्षेपण करके बीच के निषेकों में से मोहनीय कर्म के अभाव करने को अंतरकरण कहते हैं। जयश्री जी यही पूछा था ना हमने, आपने उत्तर दिया बाद में कि अंतरकरण एक अंतर्मूर्त काल तक अनिवृत्तिकरण के गुणस्थान के लास्ट समय में एक अंतर्मूर्त काल तक मोहनीय कर्म का अंतरकरण करता है। अंतरकरण विधि हो जाने पर प्रथम समय से लेकर ऊपर अंतर्मुहूर्त जाकर, अंतरकरण हो गया, गुणस्थान कौन सा है, 9वां है, गुणस्थान नहीं बदला, गुणस्थान 9वां ही है, क्योंकि उसका तो अभी संख्यात समय था, एक अंतर्मुहूर्त काल में उसने अंतरकरण किया, अभी समय बहुत सारा बचा हुआ निवृत्तिकरण का। तो कहते उसके बाद क्या करता है, प्रथम समय से ऊपर अंतर्मुहूर्त जाकर असंख्यात गुणी श्रेणी के द्वारा नपुंसक वेद का उपशम करता है। कहाँ ये अंतरकरण कहाँ बनाया है, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में बनाया है। तो उसके बाद नपुंसक वेद का सबसे पहले उपशम करता है, क्योंकि इसको 16 प्रकृति का तो करना नहीं है, इसलिए अब कहे कि भाई पहले वेद का क्यों कर रहा है, जबकि हम लोग तो पढ़े हैं छपक में पहले 8 कसायों को कर रहा है। तो यहाँ पर पहले उपसमकरण में किसको करा रहे हैं, नपुंसक वेद का उपसमकरण करा रहे हैं, जबकि यहाँ पर 8 कसाय बंध रही है। क्या 8 कसाय का यहाँ पर क्या है, 9वें गुण स्थान में अप्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, 8 कसाय का क्या क्या काम हो रहा है। 8 कसाय की विच्छित्ति हो चुकी है। 8 कसाय का यहाँ क्या क्या काम हो रहा है, स्थितिकरण 8 कसाय का यहाँ क्या क्या काम हो रहा है। जो सेंटेंस यहाँ पढ़े तुरंत उसी सेंटेंस के हिसाब से देना। उपसम हो गया वहां पर, वहां उपसम हो गया, वहां वो कुछ नहीं होगा। हम उपसम और छपक में भी घुस ही नहीं रहे हैं, ऐसे ही सामान्य से कोई श्रेणी चढ़ रहा है। वहां पर उस 8 कसाय, वो 8 कसाय क्या कर रही है, उसका क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है कि उदय हो रहा है कि बंद हो रहा है, क्या हो रहा है। नहीं कुछ नहीं हो रहा है, उसका ना हो गया एक मिनट को कृष्णा जी, एक जन बोलिए, एक जन बोलिए कृष्णा जी। उसका अंतरकरण कर रहा है। ठीक है, विसंयोजित हो रही है। एक मिनट, एक आप लोग प्रश्न ठीक से सुना करिए, इतना कठिन सब्जेक्ट इसको पतंग मत बनाइए आप लोग। जब हमने पहले ये चीज कह दिया कि ना उपसम बताना ना छपक बताना, क्षय बताना है, मैंने क्या और खोल दिया मैंने कि 8 कसाय का यहाँ पर क्या हो रहा है, उदय हो रहा है कि सत्य हो रहा है कि बंद हो रहा है। एकदम मैंने साफ 3 क्वेश्चन किए, सुनना है नहीं, मेरे बोलने के बीच में जवाब देना है और अंट संट जवाब देना है। यहाँ पर 8 कसाय क्या कर रही है, सत्व है कि उदय है कि बंद है, क्या है यहाँ पर 8 कसाय का, बोलिए मंजू जी। यहाँ पे 8 कसाय की बंद विच्छित्ति हो चुकी है, लेकिन उनका सत्व है और उदय भी है। मेरी बहना, ये तो मेरे दिमाग में नए नए प्रश्न आते रहते हैं खुलासा करने के लिए। चलिए फिर से मेरा प्रश्न, सत है भाभी, सत है, पर मुख से भी संयोजित हो रही है। संयोजना नहीं होती बहना मेरी 8 कसाय की, भी संयोजना नहीं होती 8 कसाय की। पढ़ लिए आप लोग, तो वहां तो सुनने में मुझे पता चला कि कर्मकांड खत्म होने वाला है, भी संयोजना तो 4 की ही होती है।
तत्व विच्युति हो रही है मेरे ख्याल से समय सत प्रबद्ध नहीं वाले मैडम, सत है मेरे ख्याल से। फिर से मेरा प्रश्न समय सुनिए। प्रबद्ध वाले कर्म बांध रहा एक है मिनट वो। एक मिनट दीदी, एक मिनट सुमन जी, मैं फिर से प्रश्न कर दूं। मेरा यह सामान्य सा प्रश्न है, हम और कसाय की बात नहीं कर रहे हैं। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान 4 कसाय है, कोई 9वें गुण स्थान में जीव है, उसके उदय है क्या, सत्व है क्या, बंध है क्या? दीदी ये बात सत है। तत्व खाली है। सत। उदय सत्व बंध तीनों ही है, और वो अच्छा, समय प्रबद्ध वाले छोटे छोटे ठीक है, वैसे कर्म बांध रहा है। वही हो जाता है ना। अब समय प्रबद्ध पढ़ लिए तो समय प्रबद्ध बोल गए, ठीक है। चलिए, सुमन जी कह रही तीनों है, और एक। त्रिशला जी कह रही है सत्य है, और बोलिए। शंकर है। तत्व है। सत्य है, उदय उदीर्ण नहीं है। आप उदीर्णा केवल क्यों ले सत्व आए? है। 3 में से क्या है? बंध, उदय, सत्व, 3 चीज है। 8 प्रकृति, 8 कसाय का 9वें गुण स्थान में सत्व, उदय और बंध, 3 चीज है। 3 चीज में यहाँ पर क्या क्या चीज है? तत्व है। 9वें गुण स्थान वाले, न छपक तत्व। लगाना है, न उपसमक लगाना, कुछ नहीं लगाना है। क्या है 8 प्रकृति का? पूर्ववर्ती है, पहले के रसी है। बंध और पहले तत्व है, उसकी जगह बंध और तत्व है। 1 मिनट, प्रश्न का उत्तर जो पूछे वही देंगे, और भुन भुन नहीं करेंगे आप लोग। खोल लेते हैं, भुन भुन करते रहते हैं। प्लीज ग्रंथ का बहुमान करना सीखिए आप लोग। हाँ हाँ, क्या है बाबूजी? बंध और सत्व 2 चीज रहेगी, बंद होता रहेगा, सत्व भी रहेगा, उदय बाबूजी, नहीं आएगा। आपसे आपसे ऐसे उत्तर की मतलब हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। दीदी दीदी तत्व है। खाली सत्व रहेगा। खाली सत्व है। प्रत्याख्यान चौथे में चली गई, 5वें में चली गई, अप्रत्याख्यान 6ठे में चली गई, प्रत्याख्यान 5वें में चली गई, अप्रत्याख्यान चौथे में चली गई। केवल बंध स्वंजलन का है। उदय भी 5वें, चौथे 5वें पहले में रहता है, तो उदय भी केवल स्वंजलन का है। 8 कसाय का न तो यहाँ उदय है, न यहाँ बंध है, केवल सत्ता है जिसकी विच्छुत्ति होती है। छपक वाला 8 कसाय की सत्व भी छुट्टी करता है, बंध भी छुट्टी, उदय भी छुट्टी नहीं करता। उदय भी छुट्टी कहेंगे तो बाबूजी गुण स्थान तो चौथा आ जाएगा, 5वां आ जाएगा। उदय कहते ही तो चौथा गुण स्थान हो जाएगा। प्रत्याख्यान का उदय चौथे में पटक देगा, प्रत्याख्यान का उदय 5वें में पटक देगा। बंध कहेंगे तो बंध भी नीचे लाके पटक देगा, चौथे और 5वें में लाके पट, जहां उदय है वहां बंध है, तो चौथे 5वें में लाके पटक देगा। वहां तो केवल स्वंजलन का उदय है, स्वंजलन का बंध है, और सत वहां पर अनंतानुबंधी को अगर सब कर दिया है अथवा 20 संयोजना कर दिया है, तो सत वहां पर केवल 8 पर 21 का है, वैसे तो 4 अनंतानुबंधी, जो सारी प्रकृति का सत्व है वहां पर। कैसे उदय घटाएंगे बाबू? उदय का मतलब तो गुण स्थान बदल गया ना। आप एक मुनि महाराज को प्रत्याख्यान का उदय आ जाए, आप नमोस्तु, कोई आपको केवली कह दे ये मुनि महाराज बैठे, इनको प्रत्याख्यान का उदय, आप नमोस्तु बोलेंगे क्या बाबू जी? कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हो और एक दूसरे मुनि महाराज के लिए बोल दें कि इनको अभी प्रत्याख्यान का उदय है, तो आप उनको नमोस्तु बोलेंगे क्या? फिर से बोलो। दो मुनि महाराज बैठे हैं, एक अवधि हाँ। ज्ञानी है, एक मुनि महाराज सामान्य है। अवधि अवधि ज्ञानी मुनि महाराज आपको बोल दिए कि ये मुनि अभी अपने, इसको प्रत्याख्यान का उदय आ गया है, आप उसको नमोस्तु बोलेंगे क्या? उनका तो गुणस्थान ही नीचा 5वां हो गया, गुणस्थान चेंज हो गया, गुणस्थान चेंज हो गया ना। हाँ। तो आप तो नमोस्तु नहीं बोलेंगे ना उनको। अगर कोई हाँ। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज, अपन तो नहीं जानते, पर अवधि तो गुणस्थान गिर जाएगा ना उदय आने से, तो और बंद करने से भी गिर जाएगा। तो ये दोनों चीज तो है ही नहीं ना वहां पर, केवल सत्व है 8 कसाय का, और वहां सत्व विच्छुत्ति हो रही है, वहां बद्ध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति नहीं हो रही है। नेमिचंद भाई साहब ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। ये सब चीजें ऐसा नहीं कि कोई कड़ी है, लेकिन हम लोग है ना, जैसे एक होता है कि 4 + 4 जोड़ना है तो हाथ पर जोड़ देते हैं। कोई 20 अंक की संख्या दे दे तो आप क्या करेंगे? कॉपी पेंसिल, हम लोग सभी कोई, हम लोग कॉपी पेंसिल लेके जोड़ेंगे। तो उसी तरह से जैसा ग्रंथ हो ना वैसा उत्तर होता है।
हम कोई मामूली ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं कि कुछ भी मुंह से निकाल दिया और उत्तर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े ग्रंथ को बड़े चिंतन के साथ समझा जाता है, बड़े चिंतन के साथ बोला जाता है। खेल नहीं समझ, पतंग नहीं समझना चाहिए कि उड़ा दिया बस उड़ गई, ऐसे नहीं समझना चाहिए। उपसम किसे कहते हैं? इसी कारण यहाँ पर नपुंसक वेद का उपसम कर रहा है। तो नपुंसक वेद का उपसम कर रहा है, तो यहाँ पर हम वही बताने जा रहे थे कि यहाँ 16 प्रकृति का नाम ही नहीं आया, जबकि छपना जब हम पढ़ेंगे तो पहले 16 प्रकृति की छपना करेगा, सत्व विच्छुत्ति करेगा। छपना में क्या अंतर आ जाएगा? पहले जो 16 प्रकृति त्रियक एकादश, अस्तान गृद्धि आदि 3 निद्रा और नरगति नरगत्यानुपूर्वी, इन 16 प्रकृति की पहले सत्व विच्छुत्ति करेगा जब छपक श्रेणी चढ़ेगा। तो यहाँ पर उपशमकरण कर रहा है, क्योंकि उपशमकरण केवल मोहनीय कर्म का होता है, इसलिए यहाँ 16 प्रकृति का कोई विवेचन ही नहीं आया। सबसे पहले वो नपुंसक वेद का उपशम करता है। उपशम किसे कहते हैं? उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, पर प्रकृति रूप संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात के बिना ही कर्मों के सत्ता में रहने को उपशम करते हैं। अब जो नपुंसक वेद जो बचा है, जितना स्थिति कांडक घात बंधापसरण जो होना था हो गया, अब जो बचा है न तो उसकी उदय हो रहा है, न उदीर्णा होगी, न उसको और अपनी जगह से जहां उसको भेज दिया गया वहां तक ही वो रहेगा, उसके आगे और नहीं बढ़ेगा। अपकर्षण करके उसको अंतरायाम में भी नहीं ला सकते हैं नपुंसक वेद का, और दूसरे वेद में संक्रमण भी नहीं होगा। उसकी जितनी सी स्थिति बची है उसका भी घात नहीं होगा, और जितना अनुभाग बचा है वो भी घात नहीं होगा। जैसा है वैसे ही उसी रूप में उपशम हो गया। तदंतर एक अंतर्मुख जाकर नपुंसक वेद की उपशम विधि के समान ही स्त्री वेद का उपशम करता है। समान कहने का मतलब यहाँ क्या करें कि भाई जैसे संपूर्ण द्रव्य क्या क्या कर दिया, उपशम कर दिया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? नपुंसक वेद स्त्री वेद के जैसे, नपुंसक वेद के जैसे स्त्री वेद का भी उपशम कर दिया, ऐसा क्यों कहना पड़ा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए हम कितना तरह से आप लोगों को डालना चाहते हैं कि आप लोग को एकदम एक एक चीज एकदम साफ हो जाए, बिल्कुल किसी तरह का पर्दा नहीं रहे। क्यों कह रहा है स्त्री वेद को भी वैसे ही? क्योंकि पहले दूसरे गुण स्थान में उसकी बंध विच्युति हो गई है। आप इस असंख्यात गुण श्रेणी से की थी ना उसने, नपुंसक वेद की असंख्यात गुण श्रेणी से निजरा की थी। असंख्यात गुण उत्तर इन श्रेणी लोग का से सही आ रहा है। कम से कम जिनको नहीं उत्तर आता है, आप लोग इतना तो समझ पाते होंगे उत्तर सही है कि गलत है। इन लोग का उत्तर सही है क्या दोनों का? असंख्यात गुण श्रेणी से स्त्री वेद की निजरा। अरे सुन लिया तृष्णा जी, सुन लिया। चलिए और आगे पढ़ते हैं। आप ही लोग में से किसी ना किसी का उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं। उपशम विधि के समान स्त्री वेद, क्योंकि वो श्रेणी चल रहा है और उसके लिए स्त्री वेद और नपुंसक वेद दोनों थे, सिर्फ पुरुष वेद बचेगा ना। हम कुछ और कह रहे थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। तब तदंतर एक अंतर मुठ जाकर नपुंसक वेद की उपशम विधि, हमने उपशम विधि के समान स्त्री वेद, मुझे इस शब्द का खुलासा चाहिए था, ऐसा इनको क्यों लिखना पड़ा? हमको ये सब नहीं चाहिए कि वो खराब है और वो अच्छी है, वो बंद विच्छुत्ति हो गई है और उसका संख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, सब शब्द नहीं चाहिए। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, अलग से क्यों नहीं बताया स्त्री वेद का उपशम करता है? चलिए आगे पढ़ने से हो सकता है आप लोग को समझ में आ जाए। पुनः एक अंतर्मूर्त व्यतीत होने पर उसी विधि से पुरुष वेद का एक समय कम 2 आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर शेष संपूर्ण प्राचीन सत्ता में स्थित कर्म के साथ 6 9 कसायों को उपशम करता है। पुरुष वेद का कुछ अलग बताया क्या? दोनों वेद से पुरुष वेद का कुछ अलग वर्णन आया क्या? हाँ दीदी, अलग वर्णन आया उसका। आया। क्यों आया मंजू जी? क्यों आया मंजू जी? अलग क्यों आया? मंजू जैन पात्री बंद रहा है तो हाँ? उसका पुरुष वेद बंद रहा है, उसके पुरुष वेद बंध रहा है। यही चीज हम ऊपर आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि भाई स्त्री वेद को ऐसे क्यों कहा, क्योंकि ये दोनों वेद वहां नहीं बंध रहे हैं, पूरा द्रव्य उपशम हो जाता है। जैसे नपुंसक का उन्होंने, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमने नपुंसक का सारा द्रव्य उपशम कर दिया, वैसे ही स्त्री वेद का भी कर दिया, नपुंसक वेद के समान ही।
तो क्या कहना चाह रहे हैं, वहां कोई नवक समय प्रबद्ध नहीं बचा है, उसके साथ उसको भी हमने उपशम कर दिया। दीदी मैं ऐसा ही कहना चाहती थी कि पहले दूसरे गुणस्थान में उनकी विच्युति हो जाती है तो अरे मेरी नवबंध बहना हो रहा। विच्युति, अच्छा विच्युति हाँ बोलने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर तो हम क्या पूछे आप लोग से, उपसम विधि के समान नपुंसक वेद की उपसम विधि के समान स्त्री वेद का, तो यहाँ तो उत्तर इतना ही होना था ना हाँ कि भाई बनता यहाँ पर है। कोई नवक समय प्रबद्ध नहीं है, इसलिए दोनों का पूरा द्रव्य, जैसे नपुंसक का पूरा द्रव्य उपशम हुआ, वैसे ही स्त्री वेद का भी पूरा द्रव्य उपशम हो रहा है। दीदी दीदी यहाँ पे ये भी ये मतलब इसमें क्या अंतर हुआ कि वो अंतर मुहूर्त जाकर नपुंसक वेद की विधि से ही फिर स्त्री वेद का उपशम करता है। वो हाँ, ऐसे नहीं एक लिख सकते थे एक नपुंसक वेद अंतर का और तो स्त्री वेद का नपुंसक उपशम करता एक, है। हाँ तदंतर पहले नपुंसक वेद का उपशम किया, फिर थोड़ा सा हाँ देर जी रुकता है, फिर स्त्री वेद का, जैसे नपुंसक वेद का उपशम होता है वैसे कहते हैं स्त्री वेद का नपुंसक, यानी सारा द्रव्य उपशमित हो जाएगा। जैसे नपुंसक वेद में हमने कुछ नहीं लगाया, आचार्य हाँ कह रहे नवक समय प्रबद्ध नहीं लगाया, वैसे नवक समय प्रबद्ध यहाँ भी नहीं है। फिर एक अंतर मुहूर्त जाकर, हाँ हाँ, एक बीच अंतर में मुहूर्त मतलब जाकर समय एक देखा अंतर उसका मुहूर्त मतलब क्या है? जाकर के यहाँ पर विश्राम आएगा, एक अंतर मुहूर्त तक विश्राम का मतलब नपुंसक वेद को का उपशम किया, फिर वैसा ही रहा। विश्राम का मतलब सो नहीं गया जाकर के, है ना, जाके झूला नहीं हाँ झूलने लगा कि थोड़ा मतलब रिलैक्स हो जाए, थोड़ी देर बहुत रुके। थक गए अब थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ऐसा मत समझ लीजिएगा आप लोग। तो उसके बाद अंतर्मुख ठहरता है, फिर उसके बाद स्त्री वेद का उपशम होता है, फिर तीसरे मतलब पुरुष इसको हम वेद। ये नहीं कह सकते कि नपुंसक वेद और स्त्री वेद का उपशम किया, अलग अलग ही कहेंगे। हाँ अलग अलग होगा, एक साथ थोड़ी उपशम होगा, हाँ अलग अलग मतलब होगा। बीच में थोड़ा हाँ टाइम वो हुआ। हाँ अलग अलग होगा, एक अंतर्मुठ के बाद होगा, फिर अंतर्मुठ के बाद में व्यतीत होने पर पुरुष वेद का भी कहते हैं उसी तरह से करता है, लेकिन क्या हो गया बोले नवक समय प्रबद्ध उसमें बच जाता है, बाकी सारा उपशम कर देता है। प्राचीन सत्ता में स्थित कर्म दीदी के एक साथ, नहीं थी दीदी, यहाँ पे ये ना दो, एक समय कम दो आवली बोलते हैं, जबकि एक आवली और एक समय के बाद ही शुरू हो जाता है, तो एक समय कम दो आवली क्यों बोलते हैं? एक आवली तक नवक समय प्रबद्ध एक आवली का, और एक आवली तक उदय में नहीं आएगा, फिर वो एक आवली तक उदय, जैसे मान लीजिए कि हम 4 समय की आवली मानते हैं, हाँ तो 4 समय की आवली माने तो 4 समय तक तो वैसे नहीं उदय में आया, अगला 4 समय, क्योंकि 4 समय तक तो बंधा, तो एक आवली तो वो हो गई जो बंधा, एक आवली वो हो गई, और एक आवली उदय में नहीं आएगा वो हो गई 2 आवली, और पहले समय में आएगा नहीं, उसके दूसरे समय से जो पहले बंधा है वो आएगा, फिर दूसरे समय में दूसरा आएगा, 4 समय की आवली का समय 4 समय तक उदय आएगा। एक आवली में अगर हम 4 समय बांधे, 4 समय माने तो 4 समय तक उदय आएगा, तो एक आवली में तो बंधा, एक आवली तक उदय नहीं आया, उसके एक समय के बाद में चूंकि एक समय के बाद में पहले समय में जो बंधा था, आवली के पहले समय में जो बंधा था, प्रत्येक समय का बंध अलग अलग है, तो पहले समय में जो बंधा था वो अगले समय में, इसका लतीसार छपनासार में बहुत ही अच्छा समझाया हुआ है। तो 2 आवली एक समय के बाद ही वो कर 6 नो कसाई के उपसम के, ये एक समय कम बताया है इसमें, हाँ एक समय कम, 2 आवली में एक समय कम, तब एक समय एक आवली 4 तक समय, तो 4 समय की आवली एक हम मानते हैं, 4 समय की दूसरी आवली अंतिम समय जो 8वां उसका समय होगा, पहली आवली का 8वां समय होगा, तो उसके पहले आवली में जो बंधा पहले समय में वो कर्म वहां पर उदय में आ जाएगा, ऐसे करके 4 समय तक कंटिन्यू उदय में आएगा, अगर 4 समय की आवली मानते हैं तो। जब सामने से हटिए ना, एकदम ही नहीं दिखता है। नवक एक समय कम 2 आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर संपूर्ण प्राचीन सत्ता में स्थित कर्म के साथ 6 नो कसाय का उपशम करता है। इसके आगे एक समय कम 2 आवली प्रमाण काल के द्वारा पुरुष वेद के नवक समय प्रबद्ध का उपशम करता है, बीच में 6 नो कसाय का करा और फिर पुरुष वेद का जो बचा हुआ द्रव्य था वो किया। फिर कहते हैं इसके पश्चात प्रत्येक समय असंख्यात गुण श्रेणी के द्वारा स्वंजलन क्रोध के एक समय कम 2 आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर सत्ता में स्थित पूर्व कर्मों के साथ प्रत्याख्यान
अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोध का एक अंतर्मूर्त में युगपद ही उपशम करता है। दोनों का चूंकि 8 कसाय का एक साथ ही होता है, यहाँ चूंकि स्वंजलन कसाय बंद रही है इसलिए नवक समय पर्वत को छोड़ करके और बाकी का उपशम कर देता है। इसके पश्चात एक समय कम 2 आवली में स्वंजलन क्रोध के नवक समय प्रबद्ध का उपशम करता है। तत्पश्चात प्रति समय असंख्यात गुनी श्रेणी के द्वारा स्वंजलन मान के एक समय कम 2 आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर प्राचीन सत्ता में स्थित कर्मों के साथ प्रत्याख्यान मान का एक अंतर्मूर्त में उपशम करता है। इसके पश्चात एक समय 2 आवली मात्र काल में स्वंजलन मान और नवक समय प्रबद्ध का उपशम करता है। तदंतर प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से उपशम करता हुआ माया संजलन के नवक समय प्रवृत्त को छोड़कर सत्ता में स्थित प्राचीन कर्मों के साथ प्रत्याख्यान माया का अंतर्मुक्त में उपशम करता है। तत्पश्चात एक समय कम 2 आवली मात्र काल में माया संजलन के नवक समय का उपशम करता है। तत्पश्चात प्रत्येक समय में असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से कर्म प्रदेशों का उपशम करता हुआ वेदक के दूसरे त्रिभाग में लोभ वेदक के, हाँ लोग वही वेदक पढ़ के हम एक सेकंड इसलिए रुके कि वेदक तो यहाँ होगा नहीं, वेदक कैसे लिख दिए तब तक वही हम रुके एक साथ, लोग मेरे नजर से छूट गया कि यहाँ पर वेदक कैसे लिख दिए। लोभ वेदक के दूसरे त्रिभाग में सूक्ष्म कृष्टि करता हुआ स्वंजलन लोभ के नवक समय प्रबद्ध को छोड़कर सत्ता में स्थित प्राचीन कर्मों के साथ प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान लोभ का एक अंतर्मूर्त में उपशम करता है। ऐसे तो क्या कहते हैं कि सभी गुण स्थानों का काल कितना है, अंतर्मूर्त। अब देखिए 9वें गुण स्थान का सारा समय तो बिता ही दिए, संख्यात बहुभाग तो बीत गया, ये काम किसमें हो रहा, संख्यात एक भाग में अंतरायाम भी कर लिया है ना, अंतरकरण करके उपशम भी कर रहा उसी में, उस संख्यात एक भाग में ये इतने अंतर्मूर्त आते जा रहे हैं। तो एक अंतर्मूर्त में कितने अंतर्मूर्त हो जाते हैं, संख्यात तो हो जाते हैं। दीदी जिसकी ना समय थोड़ा है ना उसी को समझने में ज्यादा टाइम लगता है, जिसका समय ज्यादा है उसको समझने में कोई टाइम ही नहीं लगता। इतना छोटा समय है उसको कितना समझने में टाइम है। तो ऐसे ही थोड़ी वहां पर जब वो पढ़े थे प्रणम सागर जी वाली किताब पढ़े सत्संख्या और योग द्वार, एक अंतर्मूर्त में 7वें गुण स्थान से मोक्ष करा दे रहे हैं, तो ऐसे ही थोड़ी हो रहा है। उसी में हजारों बार 6ठे 7वें गुण स्थान भी झुला दे रहे हैं और उसी में मोक्ष भी करा दे रहे हैं। इस प्रकार 2 आवली मात्र नवक समय प्रबद्ध उच्छिष्टावली माने लास्ट आवली में उच्छिष्ट बची हुई आवली में शेष आवली में अंतिम आवली में निषेकों को छोड़कर शेष स्पर्धगत संपूर्ण बादर लोभ अनिवृत्तिकरण के चरम समय में उपशांत हो जाता है। यहाँ पर अनिवृत्तिकरण काल का गुण खत्म हो गया, समय खत्म हो गया और यहाँ पर बादर लोभ का भी उपशांत हो गया। इस प्रकार नपुंसक वेद से लेकर जब तक बादर स्वजन लोभ रहता है तब तक अनिवृत्तिकरण गुण स्थान वाला जीव इन पूर्वोक्त प्रकृतियों का उपशम करने वाला होता है। इसके अनंतर से ये उपशमकरण कहाँ पर घट रहा है, अंतरायाम में घट रहा है कि अंतरायाम के ऊपर हो रहा है? आप लोग अंतरायाम के बाद में, बाद वहां तो खाली कर चुके ना, वहां तो खाली हो चुका, वहां तो है ही नहीं ना, 12 और 9 21 का साय वहां पर है ही नहीं, वो तो अंतरायाम हो गया। ऊपर जो भेजे हैं उसको दबाया जा रहा कि भैया तुम रहना अंतर्मुक्त तक ऐसे का ऐसे, उदय में मत आ जाना, उसका उपशम किया जा रहा है। अगर खाली अंतरायाम, कल हमने कहा था ना कि अंतरायाम करके छोड़ दें, जैसे घर के 4 बच्चों को आप बंद कर कमरे में बैठा दीजिए कि नहीं आएगा तुम लोग 1 घंटा तक बाहर, हमारे कोई गेस्ट आ रहे हैं। अब बच्चे इतने शैतान है, वो तो तुरंत ही निकल के बाहर आ जाएंगे, तो हम लोग कुंडा लगा देते हैं बाहर से, कुंडा नहीं लगाएंगे तो बच्चे तो बाहर आ जाएंगे। तो उसी तरह आपने अंतरायाम तो कर लिया, प्रकृतियों को ऊपर तो भेज दिया, पर ये कसाय है, ये मिथ्यात्व से भी ज्यादा खतरनाक, ये कसाय है, ये तो फट से उदय में आ जाएगी। इसलिए ऊपर भेज के फिर कहते भैया जो जहां पर जो हम प्रदेश डालें, जो निषेक हमने जहां जहां दिए हैं
वो वहीं वहीं उपशमित हो जाओ, अंतर्मुक्त काल तक आप उपशम हो जाओ। बाकी सारे कर्म उदय में आ रहे हैं, सातों कर्म उदय में आ रहे हैं, केवल चारित्र मोहन के कर्म उदय में नहीं आएंगे। अब तब तक अनिवृत्ति गुण स्थान वाला जीव इन पूर्वक प्रकृतियों का उपशम करने वाला होता है। इसके अनंतर समय में जो सूक्ष्म कृष्टिगत लोभ का अनुभव करता है और जिसने अनिवृत्ति इस संज्ञा को नष्ट कर दिया है, ऐसा जीव सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती होता है। तदनंतर वह अपने काल के चरम समय में सूक्ष्म कृष्टिगत संपूर्ण लोभ संजलन का उपशम करके उपशांत कसाय भीतराग छदमस्त होता है। इस प्रकार मोहनीय की उपशमन विधि का वर्णन संक्षेप से हुआ। अब इसको हम तिबारा नहीं पढ़ेंगे, आज 2 बार इसलिए ले लिया, कल 1 बार में उतना नहीं होता, फिर वो आया भी, वो भी नहीं आई ना, क्लास रिकॉर्डिंग भी नहीं आई थी कल की, तो इसलिए हमने दोबारा ले लिया इसको। अब भावार्थ में क्या कहते हैं, बहुत अच्छी चीज आ रही है आगे। लब्धि सार आदि अन्य ग्रंथों में भी द्वितीय उपशम सम्यक्त की उत्पत्ति अप्रमत संयत गुण स्थान में ही बताई है, किंतु अप्रमत गुण स्थान में ही बताई द्वितीय उपशम सम्यक्त की, क्योंकि द्वितीय उपसम्यक्त किसको कहते हैं? द्वितीय उपसम्यक्त से आप लोग क्या समझते हैं? श्रेणी पे चढ़ने से पहले जो द्वितीय उपसम्यक्त से क्या समझते हैं? कोई आपको पूछे द्वितीय उपसम्यक्त क्या है? सम्यक प्रकृति उदय में थी तो उसको उपशम करने के लिए द्वितीय उपशम। द्वितीय उपसम्यक्त तो क्या है? किसका उपशम हो रहा है? क्या, कौन कर रहा है? कैसे हो रहा है? किसका उपशम हो रहा है? द्वितीय उपशम सम्यक्त में किसका उपशम हो रहा है? 4 अंतानुबंधी और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन सातों प्रकृतियों का उपशम हो रहा है। यानी जिसने अभी छाई सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है और वो श्रेणी चढ़ने की उसके परिणाम हो रहे हैं, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? इन 7 प्रकृतियों का उपशम करना पड़ेगा। इसको ही द्वितीय उपशम कहते हैं। 4 चारित्र मोहनी की, 3 दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का उपशम करना ही द्वितीय उपशम कहलाता है। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करना प्रथम उपशम कहलाता है। द्वितीय उपशम छायोपशम सम्यक दृष्टि के होता है, प्रथम उपशम मिथ्या दृष्टि को होता है। ये दोनों उपशम सम्यक का अंतर है। जो श्रेणी चढ़ने के सम्मुख होगा उसको द्वितीय उपशम होगा। तो 7 प्रकृति की सत्ता उसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, तो वो 7 प्रकृति को क्या कर रहा है? सबसे पहले वो क्या करेगा? 3 करण परिणाम करके 7 प्रकृतियों का उपशम करेगा। दीदी जो प्रथमोपशम में भी तो 7 प्रकृतियों का ही करता है उपशम। 7 प्रकृति अनादि मिथ्या दृष्टि का सम्यक्त्व को छोड़ के, है ना, सम्यक्त्व का तो उसमें। अच्छा चलिए, अब आप अपने भी भ्रम में चली गई, अब मेरे को भी भ्रम में डाल दी। क्या होता है प्रथमोपशम में? प्रथम को और कोई नहीं बोलेंगे, जिनका प्रश्न हो उनको ही बोलने देंगे। प्रथमोपशम में होता क्या है? प्रथमोपशम तो अनंतानुबंधी कसायों को उपशम करता है ना? और दर्शन होने की प्रथमोपशम में, मैं ये नहीं पूछे प्रथमोपशम में होता क्या है, क्रिया पूछ रही हूँ, संज्ञा नहीं पूछ रही। के 3 टुकड़े होता है, वो तो आपने अभी बताया था। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होता है, एकदम मिथ्यात्व का 3 टुकड़ा हुआ प्रथम उपशम सम्यक के काल में। वो 7 प्रकृति का जितनी देर उपशम रहता है उसको प्रथमोपशम संज्ञा है। संज्ञा किसकी है? प्रथमोपशम। टुकड़े करने के बाद में 7 प्रकृति जो उपशम रहती है, दबी रहती है, उसको प्रथमोपशम कहते हैं। उस समय 7 प्रकृति उदय में नहीं है। अब है कि वो करता कौन है? मिथ्यात्व का 3 टुकड़ा प्रथमोपशम है, तो प्रथमोपशम तो पल्ले के असंख्यातों बार हो सकता है। किसी की सम्यक प्रकृति का उद्वेलना हो गई, वो भी प्रथमोपशम करने लायक हो जाता है। किसी ने तो वो 6 प्रकृति की सत्ता वाला हो गया। अनादि मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृति की सत्ता वाला है। कोई एक बार सम्यक को प्राप्त कर लिया, कालांतर में सम्यक प्रकृति सत्ता से उद्वेलना को प्राप्त हो गई, अभी मिश्र नहीं हुई थी, मिश्र बाकी ही थी, लेकिन उसने फिर प्रथमोपशम कर लिया, तो वो कैसा जीव हो गया? 6 प्रकृति
की सत्ता वाला उपसम करने वाला हुआ। कोई कालांतर में मिस्र का भी उपसम कर लिया, खाली मिथ्यात्व बचा, तो उसको क्या कहा जाता है? अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि। उसकी संज्ञा क्या हो जाती है? अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि। अनादिवत क्यों कहा? कि जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 प्रकृति की सत्ता रहती है, वैसे इसको भी 5 प्रकृति की सत्ता हो गई, परंतु ये सादी मिथ्या दृष्टि है। यानी एक बार ये सम्यक दृष्टि हो गया था, वापस ये शुरू हुआ है मिथ्या दृष्टि, इसको सादी मिथ्या दृष्टि कहा गया। तो यानी वो एक बार सम्यक को जो प्राप्त करके अगर 5 प्रकृति की सत्ता वाला हो जाता है उद्वेलना कर करके, तो उसकी संज्ञा मिथ्या दृष्टि रहती, उसकी संज्ञा क्या हो जाती? सादी मिथ्या दृष्टि हो जाती उसकी संज्ञा मिथ्या दृष्टि नहीं रहती है। अनादिवत लगा देते कि अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि, जैसे भाई अनादि वाले के 5 प्रकृति की सत्ता है, वैसे इसको भी है। तो इस तरह से 7 प्रकृति की सत्ता वाला भी पाया जाता। 7 प्रकृति की सत्ता वाला क्यों पाया जाता प्रथमोपसम में बाबूजी? जब है ही उसके पास सम्यक प्रकृति की सत्ता, तो काहे का प्रथमोपसम? क्या बोले, नहीं समझ में? प्रथमोपसम करते हैं 3 प्रकृति की सत्ता के लिए ना, सम्यक प्रकृति की सत्ता लाने के लिए करते हैं। अभी सम्यक प्रकृति की सत्ता है ही है, फिर प्रथमोपसम करने की क्या जरूरत आ गई? मेरे फोन आ रहा है बार में, इसलिए समझ में नहीं आ रही बात को, दूसरे कर लो। चलो, आप बीच लोग में आ में रहा से है किसी का फोन। हाँ, बहुत बार बता चुके, हाल फिलहाल में शायद कोई दिन चर्चा हुई है। सम्यक प्रकृति सत्ता में है, मुझे सम्यक प्रकृति भी उद्वेलित हो जाती है फिर एक समय के बाद। जब तक सम्यक प्रकृति रहेगी, जब तक शनि नहीं चढ़ सकता, 8वें में नहीं आ सकता। अच्छा, क्या कहाँ से उत्तर प्रश्न कुछ, यही कारण कि आप लोग का किसी का भी उत्तर सही नहीं आता। आप लोग कहाँ चले जा, 8वां गुण स्थान कहाँ से आ गया यार, मेरे बाप रे बाप। कहाँ मिथ्यात्व की बात चल रही है, कहाँ 8वां गुण स्थान? सम्यक प्रकृति भी उद्वेलना की प्रकृति है, तो ये भी जब सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो जाती है तो उसको वापिस प्रथमोपसम तो मेरा तो प्रश्न मंजू जी ये है ना कि आप तो उद्वेलना करा दिए, तो 6 प्रकृति की सत्ता हो गई। मेरा प्रश्न क्या है, 7 प्रकृति की सत्ता वाला प्रथमोपसम क्यों कर रहा है? अभी मैंने समझाया ना, एक मिनट, अभी मंजू जी ने पूछा तो मैंने एक एक प्रकृति का पूरा खुलासा करके आप लोग को बताया। तो अब यहाँ बताने के बाद मेरा आप लोगों से प्रश्न है, जब मेरे पास सम्यक प्रकृति है ही है, फिर मैं प्रथमोपसम क्यों करूं? मिथ्यात्व की वजह से। मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व है तो करना पड़ेगा। चक्रेश जी, आप अपने को बंद करिए। एक तो आप भून भून बोलते हैं, उससे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को, तो बहुत मैं बोल नहीं पाती हूँ, पढ़ा नहीं पाती हूँ। जब बोलना रहे खूब बुलंद आवाज में बोलिए, कोई भी चीज भून भून करके कोई भी नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए मंजू जी, जयपुर। प्रथमोपसम सम्यक भी है कोई, वो जब उसके अनंतानुबंधी कषाय उदय में आ जाते हैं। ये सब कुछ नहीं पूछना है, हम मेरा प्रश्न सीधा सा, उसका सीधा उत्तर दीजिए। एकदम इतने हल्के हल्के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे पाते कि हम लोग एकदम कहीं से कहीं चले जाते हैं। मेरा प्रश्न यहाँ पर है, अभी मंजू जी ने प्रथमोपसम के बारे में पूछा, मैंने उनको कहा कि भाई दोनों प्रकृति की उद्वेलना हो गई, केवल मिथ्यात्व रहा, तो उसकी भी संज्ञा क्या हो जाएगी? अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि एक बार वो अब कर चुका था सम्यक, तो अब वो मिथ्या दृष्टि सादी हो रहा, यानी फिर शुभ हो रहा। फिर हमने कहा 6 प्रकृति की सत्ता भी पाई जाती है प्रथमोपसम में, सम्यक की उद्वेलना कर लिया, मिश्र प्रकृति है, और 7 प्रकृति की सत्ता के साथ भी प्रथमोपसम होता है। तो यहाँ आप लोगों से मेरा प्रश्न है कि 7 प्रकृति की सत्ता जब उसके पास है, तो फिर प्रथमोपसम क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? सम्यक प्रकृति की सत्ता करने के लिए तो प्रथमोपसम किया जाता है। बहुत आप लोगों को हम इस ग्रंथ में गाथा भी निकाल के बताए हैं, ये प्रकरण भाई साहब की क्लास में भी 10 बार बताए हैं, और गाथा के साथ बताए हैं, गाथा का रेफरेंस दे करके। मिथ्यात्व पड़ा हुआ है इस वजह से। सम्यक प्रकृति चल में लगा दोष लगता है इस कारण। हाँ, चल में लगा दोष है सम्यक प्रकृति में, इस कारण से प्रथमोपसम करता है। तब तो पर जिसके सम्यक चौथा गुण स्थान में वो प्रथमोपसम कर रहा तुम्हारे हिसाब से, तो क्योंकि चल में लगाड़ दोष लगा रही हो, इसका मतलब सम्यक प्रकृति का उदय है।
असम्यक प्रकृति का उदय है तो या तो चौथा गुण स्थान है, या पांचवा है, या छठा है, या सातवां है, और वो चारों गुण स्थान वाले प्रथमोपशम कर रहे हैं। सम्यक प्रकृति की सत्ता वाला 2 करण करके प्रथमोपशम कर लेगा। भैया मेरी क्या 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 ले आते उठा उठा के। प्रथमोपशम तो सम्यक मिथ्यात की वजह से होगा ना, कि मिथ्यात है अभी उसको। अरे भैया प्रथमोपशम किया जाता है सम्यक प्रकृति की सत्ता के लिए। अभी आप लोगों को हम बताए प्रथमोपशम करने वाला 7 प्रकृति की सत्ता वाला भी है, 6 प्रकृति की सत्ता वाला भी, 5 प्रकृति की सत्ता वाला भी है। चलिए 5 और 6 में तो समझ में आ रहा है सम्यक प्रकृति लाएगा इसलिए कर रहा। जिसको 7 प्रकृति की सत्ता वो कैसे कर रहा है? दीदी सातों प्रकृति तो तभी जब श्रेणी में चढ़ता है तब पकड़ते हैं आप ना। श्रेणी मत लाइए, तो प्रथमोपशम की बात चल रही है, श्रेणी मत लाइए, तो श्रेणी मत लाइए। श्रेणी को इतना इजी मत करिए मंजू जी। अभी त्रिशला जी भी वही करती, बिल्कुल श्रेणी को हर चीज में मत लाया करें, बहुत ऊंची चीज है। हम मिथ्यात्व की बात यहाँ कर रहे हैं, वहां श्रेणी मत लाइए। दीदी प्रथमोपशम तो ना जब मिथ्या दृष्टि जीव के होता है ना, वो जिसके सत्ता में है वो क्यों करेगा प्रथमोपशम? मैं तो अभी आपको बताई हूँ, तो मैं गलत बता रही हूँ आप लोगों को। मैं तो अभी बताई हूँ कि 7 प्रकृति करने वाला भी प्रथमोपशम करता है, 6 प्रकृति की सत्ता वाला भी करता है, 5 प्रकृति की सत्ता वाला भी करता है। तो अगर आप सही हैं तो मैं गलत हूँ। इसीलिए हमें बोली आप ही बताइए। प्रथमोपशम करके वो फिर द्वितीयोपशम में आएगा। हाँ, प्रथमोपशम करके फिर वो द्वितीयोपशम में आएगा ना, वापस से अभी आप करेगा। लोगों से मैंने एक रिक्वेस्ट किया, यहाँ मिथ्यात्व वाली बात चल रही है, प्लीज मत लाए श्रेणी को। द्वितीयोपशम श्रेणी की बात है, यहाँ मिथ्यात्व की बात चल रही है, श्रेणी बहुत आगे है, नहीं लाए श्रेणी की बात। तो बहुत काल तक छूट जाता है तो वो फिर से उसको प्रथमोपशम करना पड़ता है, बहुत समय तक छूट जाता है तो। हाँ, तो छूट जाता है, ये ठीक आपका कहना। तो मेरा यहाँ पर प्रश्न है, मैंने अभी आप लोग को बताया कि प्रथमोपशम की जीव वाले के कितनी प्रकृति की सत्ता, बाकी प्रकृति की नहीं, मोहनीय कर्म की। तो भाई 7 प्रकृति की भी सत्ता हो सकती, 6 की भी हो सकती, 5 की भी हो सकती। तो 5 में तो ठीक है, 4 अनंतानुबंधी, 1 मिथ्या, कोई झगड़ा ही नहीं है, करेगा सम्यक तो लाएगा ही लाएगा। फिर हमने कहा 6 प्रकृति की भी सत्ता होती, मिश्र की भी होती है, मिथ्यात्व की होगी, 4 अनंतानुबंधी की, वो भी चलिए कर रहा तो सम्यक की सत्ता लानी है। लेकिन जिसके सम्यक प्रकृति की सत्ता है वो भी कर रहा है, वो कैसे क्यों कर रहा है? तो वो कैसे कर रहा है? सम्यक के लिए। हाँ, क्या छायिक सम्यक्त्व के लिए? अरे तो छायोपशम सम्यक प्रकृति तो छायोपशमिक के लिए, तो प्रथमोपशम छायोपशमिक के लिए थोड़ी करा जाता है। अनंतानुबंधी की वो कसाई रहती है, किसी को याद नहीं है। और एक एक शब्द बोल करके पृथकत्व सागर, पृथकत्व, ये सारी चीज बोल करके आप लोग को एसएसटी और ऊंची गोत्र वाला ये सब उदाहरण दे दे के समझाया था मैंने। उदाहरण आप लोग को कैसे नहीं याद रहता, बाकी चीज नहीं याद रहे वो तो ठीक है, उदाहरण तो दिमाग एकदम सेट हो जाता है। क्या बताया गया था कि सम्यक्त प्रकृति सत्ता में जब पृथकत्व सागर शेष बचती है, तब वो उदय वेदक सम्यक दृष्टि से उसकी संज्ञा खत्म हो जाती है, वो उदय में आने लायक नहीं रहती, तब वो प्रथमोपशम करने का अधिकारी हो जाता है। सत्ता तो है सम्यक प्रकृति की, पर वो उदय में नहीं आ सकती, इतना उसका थोड़ा सा काल बचा है। तो उस समय जो प्रथमोपशम कर रहा है वो 7 प्रकृति की सत्ता वाला कर रहा है। उसमें 2 तरह का विवेचन था, एक तो जो एक इंद्रिय आदियों में घूम करके आ रहा, उसको अगर 1000 सागर की भी सत्ता बचेगी तो भी उसके उदय में पंचेंद्री में आ गया, एक इंद्री में घूम करके, और 1000 सागर से सत्ता अधिक बची है, उसको सम्यक प्रकृति उदय में आ सकती है। लेकिन जो पंचेंद्रियों में खाली घुमा है, उसको पृथकत्व सागर स्थिति भी अगर शेष बची है तो भी वो सम्यक प्रकृति उदय में नहीं ला सकता, उसको प्रथमोपशम करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी, और आप लोग को गाथा ना 600 कुछ नंबर की गाथा है, गाथा तक बताए थे, और बहुत एकदम इसी में लगाए थे कि एसएसटी वाला तो क्या है 60% करके भी डॉक्टरी में उसका एडमिशन, और ऊंचे वाला 90% ला करके भी और एडमिशन नहीं, ये उदाहरण भी दिया था उस समय मैंने।
वो SST है, एक इंद्री में घूम के आ रहा है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री में घूम के आ रहा है। 1000 सागर स्थिति मात्र बची है, तब पर भी वो सम्यक प्रकृति को उदय में ले, उससे अधिक बची तो 1000 सागर की से थोड़ी तो उदय में ले आएगा वो, अगर पंचेंद्री में आ गया तो। जो खाली त्रसों में घूम रहा है, पृथकत्व सागर बची है स्थिति, 3 से 9 सागर स्थिति बची है, पर उसके उदय में नहीं आएगी, उसको प्रथमोपशम करना पड़ेगा। ये SST और उच्च वर्ग के का उदाहरण देखिए भी आप लोग को मैंने समझाया था। मतलब एक केंद्रीय तो 1000 सागर बाद उदय में आ सकती है उसके सम्यक प्रकृति। हाँ, जो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री में घूम, भाई इसको तो उद्वेलना कोई 2-4 वर्ष में नहीं होती ना, असंख्यात वर्ष में होती है। अब असंख्यात वर्ष आयु के लिए तो असंख्यात वर्ष बहुत ज्यादा है। खूब घूमा, एक इंद्री, दो इंद्री, एक इंद्री, दो इंद्री में घूमता रहा, पंच इंद्री में आ गया। अगर 1000 क्या नाम है, सो 1000 सागर भी अगर सागर या वर्ष हमको याद नहीं आ रहा, हाँ, शेष स्थिति अगर बची है सम्यक प्रकृति की, इतनी भी स्थिति बची है, तो वो पंचेंद्री में उदय में ला सकता है। वो प्रथमोपशम करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 करण के द्वारा ले आएगा। परंतु जो 2 इंद्री त्रसों में केवल घूम रहा है, एक इंद्री में गया ही नहीं है, वैसा जीव अगर आता है, उसको पृथकत्व सागर भी अगर बची रहती स्थिति, तो भी उसको प्रथमोपशम करना पड़ता है सम्यक प्रकृति के लिए। उस 2 करण के द्वारा उसको 3 करण करने पड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है, उसको 3 करण करने पड़ते। 3 करण मतलब प्रथमोपशम करना पड़ता है। ये सम्यक प्रकृति का है ऐसा। आप लोग को मैंने 600 कुछ नंबर की गाथा है, अपने लोग को आएगी आगे। आप लोग के उसमें तो आ ही चुका, तभी तो हम उसमें बताए थे। आपका तो खत्म होने वाला है शायद उस ग्रुप में, अब तो काफी थोड़ा बहुत बचा होगा। 11:16 करते हैं भावार्थ वाला, आज नहीं हो सका, कल करते हैं। अष्टमी कब कर रहे हैं? अष्टमी की 14 अष्टमी शनिवार को है, 13/2 है। 2 चतुर्दशी है, एक कल एक परसों। हाँ, तो कल हमारे लिए 2 कल वाली मान्य है चतुर्दशी। हमारे मंदिर में तो कल करेंगे। हाँ, कल ही कर रहे हैं सब हमारे यहाँ भी। कल ही कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी मंदिर में कल ही करेंगे। कलकत्ता में क्या है मंजू जी? 2/13 है ललिता भाई कलकत्ता में। 14/2 बताए, 14/2 है। 13/2 बताइए, 13 कलकत्ता में अलग अलग। आप लोग का मुझे मालूम नहीं है। हम मेरे कोई इतना कोई परहेज नहीं है कि 14 से तो शास्त्र नहीं हो सकता। इसमें केवल एकमात्र केवल बाबूजी को परहेज है, तो बाबूजी से पूछ लेते हैं कब 14 कर रहे हैं। जिस दिन वो करेंगे उस दिन अपन नहीं करेंगे स्वाध्याय, और बाकी दिन कर लेंगे। वो तो निकल चुके हैं अभी, उनसे बात करके हम मैसेज डाल देंगे। अपने लोग को, हम लोग को, भाई मेरे को भी इतना परहेज नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं सभी कोई करा रहे हैं, तो मेरे को भी इतना कोई बहुत ज्यादा। दीदी हाँ, कल कर लेना क्लास, परसों कहीं जाना है तो रह जाएगी क्लास। देखते हैं कैसे होता है, किसी एक के निर्णय से नहीं होगा। वो तो है। मात्रा पदवाकी ही नमया प्रमादादि किंचन। कल पूछेंगे, कल या परसों, 7 प्रकृति की सत्ता वाला कैसे करता है प्रथमोपशम। खाली सुनने के लिए नहीं बैठिए, जवान खोलने के लिए भी बैठिए। अक्षर मात्रा मेरा पहले का मैंने पृथक याद आ गया। तो हम बताए, हमको याद है ना, हम यही SST वाला उदाहरण देके बताए हैं। जो चीज हम बताए हमको याद तो रहेगा ना, जो चीज पढ़ाए हैं। और भाई साहब की क्लास में पढ़ाए, मेरी क्लास में भी, और जब कर्णन योग वगैरह पढ़े हैं तब भी बात आई है, जब जीव कांड पढ़े हैं तब भी बात आई है, अपने क्लास में भी बहुत बार बात आई है, और ताजा ताजा भाई साहब वाले में भी हमने समझाया था। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस्य ममास्तु देवी। भवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।